Hello, class 11th student, subject accountancy, chapter 1, introduction to accounting. Clear it first है, definition of accounting. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial business transaction in a useful manner. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है बिजनेस का जिसमें हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्डिंग में रिटर्न करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, समराइजिंग करते हैं, फिर उसकी टोटलिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटिंग फिर उनको लागू करते हैं और कम्युनिकेटिंग रिक्वायर जिनको जरूरत है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन यूजफुल मैनर, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल यूजफुल मैनर उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड चीज आइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या है? द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ सम फीचर्स हैं, सम इसके एलिमेंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट। जैसे हम कोई घटनाएं होती है उसको इवेंट कहते हैं। बिजनेस में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं अर्थात एक्सचेंज करते हैं, मनी, गुड्स, एनीथिंग, उसको हम इवेंट या ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये इवेंट्स इनविच टाइप है, एक्सपेंस है, परचेज है, इन्वेस्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दो ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन का हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं इवेंट्स का करते हैं विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज दे मनी, एज दे ब्रिंग इन ए चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, जो हमारे रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, या तो एसेट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या हमारी कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, हमारे एक्सपेंस को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं। क्लियर है, राइट करते हैं बुक्स में। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जो मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। In which event are transaction not converted in money, no measurement by money, no record in the business books. Any events which cannot be measured in terms of money, अगर ऐसी कोई any events है जो जिसको हम measurement money में नहीं कर सकते हैं, उसे हम नहीं लिखेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, no recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल है ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स तो मेजरमेंट मनी में है, 1000 की सेल की, 2000 की 1 लाख की 1 करोड़ की, तो मनी कन्वर्ट में सेल ऑफ गुड्स लेंगे। बट ऑर्डर जो आता है, किसी ने ऑर्डर कर दिया कि हमें इतने गुड्स चाहिए, इतना अमाउंट का गुड्स चाहिए, बट उसने अभी परचेज नहीं किया है, मनी में कन्वर्ट नहीं है, वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स नो रिटर्न इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है, थर्ड है रिकॉर्डिंग। अब जो ये ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग में वे रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बुक में लिखे जाते हैं। इट इज ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री है अर्थात फर्स्ट बुक में लिखा जाता है। ओरिजिनल एंट्री बुक्स को हम जर्नल कहते हैं। सच कैश बुक हो सकती है, परचेज हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है।
और जर्नल हो सकता है। एनी मेनी बुक्स हैं, उसमें से सम बुक्स लिखी हुई हैं। क्लियर है? रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर ऑफ वन प्लेस। क्लासिफाइंग करते हैं, जो मैनी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं सेम नेचर, एक नेचर के एक ग्रुप में। जैसे कन्वेंस, पेट्रोल, रिक्शा, ये खर्च करेंगे तो कन्वेंस में डालेंगे, सेल्स करेंगे तो सेल्स बुक में डालेंगे, गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज बुक में डालेंगे, एसेट परचेज करेंगे तो उस एसेट के नाम से डालेंगे। तो इस तरह से क्लासिफाइंग कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वन प्लेस। एक जगह एक नेचर के अकाउंट्स को लिखते हैं। इट इज सेपरेट अकाउंट, ये इस ट्रांजेक्शन का सेपरेट अकाउंट होता है, नोन एज लेजर। इसको हम लेजर नाम से मेंटेन करते हैं। एक अदर बुक होती है जिसको हम लेजर बोलते हैं। इसमें सेम नेचर के अकाउंट्स एक पेज पे रहते हैं, फिर दूसरे नेचर का अकाउंट्स दूसरे पेज पे रहता है, इसलिए क्लासिफाइंग कर लेते हैं हम अलग। इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्टिंग, इसे पोस्टिंग भी कहते हैं। ये एक्चुअल ओरिजिनल एंट्री में जो लिखी गई ट्रांजेक्शंस हैं, वो ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करते हैं, आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में। और लेजर में वन नेचर ऑफ वन प्लेस पे लिखे होते हैं, जिनको हम अकाउंट्स के नेम से डालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है समराइजिंग। इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful to the users of accounting statements. समराइजिंग लास्ट में हम क्या करते हैं, लेजर के थ्रू हम अकाउंट्स जो हैं, सेम नेचर के अकाउंट हैं, उनको समराइजिंग करते हैं, अर्थात बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस उनका निकालते हैं, और उन बैलेंस से हम सम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कौन से स्टेटमेंट बनते हैं? 3 स्टेटमेंट बनते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर्स अकाउंट्स के बैलेंसेज होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर एक्सपेंस। जो हमारे पास रिमेन बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, या नेट लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकालते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट एज इट इज। जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हमारी एसेट्स एंड कैपिटल की जो पोजीशंस होती है, वो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है, और बैलेंस शीट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लोजिंग ईयर के बाद न्यू ईयर में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्लियर है? तो समराइजिंग में ये 3 स्टेटमेंट्स बनते हैं, ये स्टेटमेंट बाय लेजर बनते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं हम 6, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब हम ये जो डेटा तैयार हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनको हम एनालाइज करेंगे बिजनेस में, इंटरप्रेट करेंगे, और कौन कौन इनको करता है। इट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितनी हमारी व्हाट मनी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, व्हाट असेट, व्हाट मनी ऑफ द एसेट, एसेट में कितनी है, इनको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं बिजनेस में। एनालाइज एंड इंटरप्रेट दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम इनको एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करते हैं, एंड मेक ए मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके द्वारा हम ये जजमेंट करते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, और कैसे इसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट किया जाए, चेंज कैसे किया जाए। ये चीज हम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में करते हैं। और क्लियरली आप सोचते होंगे कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, आपको सुनने में आया था लॉस में जा रही है, ये इस कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ये बहुत प्रॉफिट दे रही है। कैसे पता चलता है? ये एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग के थ्रू होता है, तब हमें पता चलता है। ये जो हमारे समराइजिंग अकाउंट्स है, स्टेटमेंट है, उनको जब हम एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में है या लॉस में है या प्रॉफिट में जा रही है, कितने करोड़ की इसकी असेट्स हैं, कितने करोड़ इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है,
कितने क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, एवरीथिंग इज एनालाइज। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जनरल मीनिंग है क्या हम एक दूसरे से, जो अभी हम लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज कम्युनिकेट, ठीक है, दिस इज कम्युनिकेट। ऐसे ही बिजनेस जो स्टेटमेंट है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के लिए, जिनको उनकी जरूरत है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू इंटरेस्टेड पार्टीज, जिनको उनकी जरूरत होती है इंटरेस्टेड पार्टीज थ्रू एनुअल एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स। कहते हैं ना पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एक बैलेंस शीट आई 3 महीने पे आई, 6 मंथ पे आई, 3 मंथ पे आई, 6 मंथ पे आई, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली, जो भी हमारे पास रिपोर्ट आती हैं उनके अकॉर्डिंग टू। और आप यूजर्स कौन होते हैं इसके, किनके साथ कम्युनिकेट है, डेटर्स को दिया जा सकता है, क्रेडिटर्स को, जो स्टेक होल्डर्स हैं अर्थात ओनर्स को मिल सकता है, मैनेजमेंट को दिया जा सकता है स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स लायबिलिटी, अदर लीगल अथॉरिटीज को कम्युनिकेटिंग किए जा सकते हैं दीज स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग।